Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So today's video about the vacancies. अभी जो वैकेंसी आई हैं लेटेस्ट वैकेंसी हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस वैकेंसी फ्रॉम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की वैकेंसी है ये. और इसमें जो अगर एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ application are invited from female candidate who have passed MSc nursing, post BSc nursing and BSc nursing for grant of short service commission in the military nursing service. ये short service commission के अंडर आता है MNS. short service commission is SSC. तो अगर या तो आपने MSc कर रखी है या पोस्ट BSc या फिर BSc भी की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. नेशनैलिटी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, मस्ट है. क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन. नंबर 3 पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन. सो शुड हैव पास्ट MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. इवन BSc भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट शुड बी INC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. जहाँ से आपने पास आउट हुआ है वो INC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली होता ही है सभी का. एंड बी ए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम ए स्टेट नर्सिंग काउंसिल. एंड साथ साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडिया में किसी भी स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. एंड द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट and passing certificate and valid state nursing registration certificate at the time of interview. अभी एप्लीकेशन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए. डेट ऑफ बर्थ मतलब एज क्राइटेरिया की अगर बात करें, नंबर 4 पॉइंट इज बिटवीन 25 दिसंबर 1988 एंड 26 जनवरी 2002. अगर इन दोनों डेट के बीच में आपका बर्थ है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. सो एज इज़ इन बिटवीन 21 to 35 ईयर. अगर आपकी एज 21 ईयर से लेके 35 ईयर तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. फिजिकल फिटनेस, इट्स एक्स्ट्रा पॉइंट. फिजिकल फिटनेस नंबर 5. मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड बाय मिलिट्री अथॉरिटी. मेडिकल फिटनेस इसमें मांगा हुआ है. द कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट. नंबर 6 मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, नंबर 8 सिलेक्शन किस तरीके से होगा. इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पहले, ऑनलाइन. ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं पहले वो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके जब अपलोड करोगे तो चेक करेंगे और शायद एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट वो भेजेंगे. उसी के बाद CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. और ऑब्वियसली जो CBE है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करेगी. और इसका डेट भी साथ साथ दिया हुआ है 24 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम की डेट भी डाली हुई है यहाँ पे. दिस वन इज 24 जनवरी एट द सेलेक्टेड सेंटर ऑल ओवर इंडिया. इंडिया में कहीं भी आपका सेंटर आ सकता है. द CBE विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन नर्सिंग में से आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस ऑल्सो. द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम नर्सिंग, इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. इट्स ए प्लस पॉइंट कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. द क्वालिफाइंग मार्क ऑफ CB इज़ 50%. जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए दैट इज़ 50%. अगर 50% मार्क्स आ जाते हैं तो कैंडिडेट इज़ क्वालिफाइड. द कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर ओन स्कोर कार्ड एट द NTA वेबसाइट. आप अपना एग्ज़ाम का
रिजल्ट चेक कर पाएंगे आफ्टर रिजल्ट. द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू in the order of merit will be published on the Joint Indian Army website. टेस्ट होने के बाद दोबारा एक लिस्ट आएगी जिसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा. नंबर बी, इंटरव्यू. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट. जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू. इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू एट दिल्ली ओनली. दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू होगा. सब्जेक्ट टू अवेलेबल वैकेंसीज. क्वालिफाइड अगर ज़्यादा भी हो गए हैं तो भी वो सिर्फ वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है. एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू विल टेक 3 to 5 days. 3 से 5 दिन का इंटरव्यू चलेगा. अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी द ओनली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंटरव्यू के लिए अगर आप आउट ऑफ दिल्ली या मतलब आउट ऑफ स्टेशन आना पड़ रहा है एट द दिल्ली तो उसका अरेंजमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा. विल बी द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आगे हम पॉइंट्स की बात करें, इसमें लिखा है नो कॉरेस्पॉन्डेंट क्वेरी इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू एकोमोडेशन के लिए क्लेम करते हैं तो दे आर सेइंग कि इट्स नॉट सब्जेक्ट. After interview, there will be medical examination. The physical fitness of selected candidate will be finally determined by medical board under arrangement made by the office of DGAFMS. इनका कोई ऑफिस है जिसके अंडर सारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक्सरे होगा एंड USG of abdomen will be done. नेक्स्ट, प्रेगनेंसी विल बी ए कॉज ऑफ रिजेक्शन. अगर कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो शी कांट अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम. प्रेगनेंसी के लिए हैं तो प्रेगनेंसी विल बी कॉज ऑफ रिजेक्शन वाइल अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन में इट्स अ रिजेक्शन पॉइंट, लेकिन आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो. आफ्टर एग्ज़ाम इसमें कुछ टाइम दिया गया है. अगर अभी प्रेग्नेंट है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. एग्ज़ाम में अगर क्लियर हो जाता है तो देयर इज़ पॉइंट कि आप कब इसके लिए एलिजिबल हैं. देयर आर टाइम. तो अगर इसमें पूछा है द लेडी कैंडिडेट विल बी कंसिडर फिट 24 weeks आफ्टर एन अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी. 24 weeks के बाद कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है. 24 weeks मीन्स 6 महीने मतलब वेट करना पड़ेगा. 12 weeks आफ्टर एन NTP. अगर MTP हुआ है तो 12 weeks एंड 52 weeks फॉलोइंग ए सिजेरियन सेक्शन. अगर सिजेरियन हुआ है तो 52 weeks का टाइम इन्होंने दिया है. 52 weeks तक आप इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फ़िट नहीं माने जाएंगे. कैंडिडेट डिक्लेयर फिट अनफिट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर अपील रिव्यू ऑफ मेडिकल बोर्ड. मेडिकल का जो रिज़ल्ट है वो बाद में मिल जाएगा आपको. मेडिकल बोर्ड इसको प्रोवाइड करेगा. नाउ कम्स टू फाइनल सिलेक्शन. फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर वैकेंसी एंड मेरिट हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट विल बी सेंट कॉल लेटर टू रिपोर्ट द वेरियस हॉस्पिटल इन आर्म्ड फोर्स. सो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा. उसके बाद ही जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे एज पर वैकेंसीज, इसमें भी अलग से एक कुछ रूल लगाएंगे और जितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज होंगे उन्हीं को सिर्फ कॉल लेटर भेजा जाएगा टू रिपोर्ट वेरियस हॉस्पिटल एट आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल. नेक्स्ट पॉइंट इज TA ट्रैवल अलाउंस.
जो कैंडिडेट बाहर से आएंगे इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली में, सो दे विल गेट ट्रेवल अलाउंस ऑल्सो. द कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी पेड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर. उनको स्लीपर क्लास रेलवे फेयर मिलेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंट टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू. मेडिकल एग्जामिनेशन एंड बैक ओनली ऑन सबमिशन ऑफ देयर ओरिजिनल टिकट. ओरिजिनल टिकट आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दे विल रीइंबर्स from the residence to the medical to the interview and for the medical examination also. And there is one more note also. What is this? The candidate call for interview if found not in possession of document as per eligibility criteria will be rendered ineligible to appear for the interview and selection is liable to cancelled. ओके इसमें बोला है अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है और उस टाइम पे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिशिएंट है, कुछ ठीक नहीं है, सो दे आर सेइंग कि यू विल बी एन इनएलिजिबल. आपका इंटरव्यू एंड सिलेक्शन लाइबल टू कैंसिल कर सकते हैं वो. सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगर आपका क्लियर हो गया है तो दैट इज़ नॉट गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है. नंबर 7 पॉइंट इज एम्प्लॉयबिलिटी. एम्प्लॉयबिलिटी में भी क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ग्रांट ऑफ एसएससी in the MNS will be liable to serve for 5 years extendable to a total tenure of 14 5 plus 4 year anywhere in India some way as military nursing service regulator officer of the armed force. जैसे बाकी लोगों का होता है नेवी में ट्रांसफ़र वगैरह और सर्विस रिकॉर्ड, वैसे ही मिलिट्री नर्सिंग पर्सोनल्स के होंगे. No request will be entertained on choice of posting through by any minimum first 5 year of service. That's looking negative point, but इसमें बोला है कि फर्स्ट 5 ईयर तक आप कोई ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट नहीं डाल पाएंगे. आपको जो हॉस्पिटल मिल गया है, जहाँ पे मिला है, वहीं पे यू हैव टू कंटिन्यू योर सर्विस. 5 जैसे इसमें बाकी आर्मी लोगों का, नेवी लोगों, एयरफोर्स लोगों का ट्रांसफ़र क्राइटेरिया होता है, वैसे ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का होगा. एंड पहले 5 साल तक आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद दोबारा 5 साल, उसके बाद 4 साल. इम्यूलमेंट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ प्री कमिश्निंग फॉर्मेलिटीज द कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट ही बोलते होंगे इसको, लेफ्टिनेंट, एंड विल बी entitled फॉर फुल पे एंड अलाउंस एडमिनिस्ट्रेबल टू लेफ्टिनेंट एज पर MNS पे मैट्रिक्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स लाइक entitled राशन, अकोमोडेशन एंड अलाइड फैसिलिटी विल बी ऑफर्ड. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये. अगर आपका सब कुछ क्लियर है एंड you got the call letter from hospital, so आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा. will be entitled फुल पे, आपको पूरा पे मिलेगा, अलाउंस मिलेगा जो लेफ्टिनेंट MNS सर्विस में मिलता है. एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे जैसे एंटाइटल राशन, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन भी मिलेगा, अच्छा खासा क्वार्टर, एंड अलाइड फैसिलिटी विल बी ऑल्सो ऑफर्ड. आपको पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा लेफ्टिनेंट पोस्ट का. नाउ कम टू 9. प्रमोशन कैसे होगा अगर आपका सिलेक्शन अभी हो गया है, तो हाउ यू विल बी प्रमोट. प्रमोशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमिश्नर nursing officer is an under lieutenant on entry, captain 3 year of reacnable commission service, then major. आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, उसके बाद 3 साल के बाद आप यू विल बी एलिजिबल फॉर कैप्टनसी, कैप्टन, एंड देन 8 साल के बाद मेजर. ये प्रमोशन ऑफ
एसएससी का है इसमें। प्रमोशन ऑफ फॉर परमानेंट कमिश्नर नर्सिंग ऑफिसर इज एन अंडर, इसमें आगे भी बताया है मेजर के बाद भी। ऑन एंट्री आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा, उसके बाद कैप्टनसी 3 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर कैप्टन पोस्ट। देन मेजर 8 साल के बाद आप मेजर के लिए एलिजिबल होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल, इसका मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, दे आर मैनी पोस्ट बट यू विल गोट ऑल दी दिस बेनिफिट, आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नोट, नर्सिंग ऑफिसर विद बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर 1 year antedate of commission, and with MSc nursing qualification you are eligible for 2 year antedate of commission। एंटीडेट का मुझे नहीं पता, आप थोड़ा सर्च कर लेना इसके बारे में। तो इसमें बोला है कि जो बीएससी पर्सोनल होंगे वो 1 साल के बाद एंटीडेट के लिए एलिजिबल होंगे, और जो एमएससी पर्सोनल होंगे वो 2 साल के बाद। एंटीडेट का आप पता कर लेना। नर्सिंग ऑफिसर फॉर 1 year एंटीडेट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रीवियस सर्विस, ये कुछ नहीं, कुछ रिलेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। परमानेंट कमीशन, एसएससी ऑफर ऑफ एमएनएस विल बी कंसिडर फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन एज पर एग्जिस्टिंग रूल अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। आपका पेमेंट जो होगा वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू पे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी सब्जेक्ट टू इंटरव्यू बाय सिलेक्शन बोर्ड ड्यूली कंस्टिट्यूट, ये आपको बाद में पता चल जाएगा अकॉर्डिंग फॉर योर सैलरी और ऑल। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना आपको। सो द एप्लीकेशन विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे आपको जाना पड़ेगा। एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन, पेमेंट, fees, admit card and subsequent process will be available on the same site. So site for the application is नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA पे वेबसाइट पे आप जाओगे, दिस इज़ द वेबसाइट। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फ़ीस जमा करना है, देन जब एग्ज़ाम होगा 14 जनवरी को तो आपको एडमिट कार्ड भी वहीं से डाउनलोड करना है। सो देयर आर सम पॉइंट्स, कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, दीज आर द स्टार्टिंग डेट 11 दिसंबर, कल से एप्लीकेशन शुरू हो गई हैं, एंड लास्ट डेट इज़ 26 दिसंबर। सो ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन का ही टाइम ऑलमोस्ट है, तो आप जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। एंड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड एक्टिव ईमेल आईडी आपको ठीक वाला डालना है जिसमें आपको ईमेल वगैरह भी पढ़ने के लिए मिल जाए। एंड 2 एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन, फ़ोन नंबर भी आपको एक्टिव वाला डालना है। The candidate will have to pay amount of 900 rupees as application processing fee to NTP. So this is the application fees, 900 rupees आपको इसमें सबमिट करना है। Next, the admit card for the computer based examination can be generated online. Online आपको admit card डाउनलोड करना पड़ेगा। And the selection of candidate for SSC in MNS will be subject to producing the following original डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। 10th स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, अगर यू हैव पास्ट MSc तो MSc, देन या फिर पोस्ट BSc या फिर BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपने NCC ज्वाइन किया हुआ है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट, उसका भी सर्टिफिकेट आपको इनको दिखा सकते हैं इफ़ एनी, बट इट्स नॉट द नेसेसरी, बहुत ज़रूरी नहीं है ये। नेक्स्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय गेजेटेड ऑफिसर, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, आप इंडियन हो इसका प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। आप इसमें नेशनैलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट या एनी अदर प्रूफ भी दिखा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड। ओके, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन NOC भी दिखाना पड़ेगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट,
सो आपको जहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, जिस गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वहाँ से एनओसी लेके दिखाना पड़ेगा। तो बेटर आप पहले ही एप्लीकेशन से पहले ही ले लीजिए, बिकॉज बाद में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। वन सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद ₹40 पोस्टल स्टैम्प फॉर स्पीड पोस्ट कॉल लेटर। ओके, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो दे विल सेंड यू कॉल लेटर। उसके लिए भी आपको एक ये लेके जाना पड़ेगा, पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹40, 40 रुपये का एक पोस्टल स्टैम्प भी आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे देना पड़ेगा, आई थिंक। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ़ प्रीवियसली सर्व्ड इज मिलिट्री। अगर आपने पहले एमएनएस में काम किया हुआ है, एज ए एमएनएस किसी भी मिलिट्री सर्विस में काम किया हुआ है, तो आप उसकी कॉपी लेके जाएंगे। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, कॉपी ऑफ गेजेटेड नोटिफिकेशन, एनी अदर अथॉरिटी क्लियरली हाईलाइटिंग योर न्यू नेम। अगर आपने नेम चेंज करवाया, ज़्यादातर लेडी जो शादी के बाद नेम चेंज करवाती हैं, तो उसका आपको प्रूफ लेके जाना होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पेमेंट इन एनी अदर मोड्स एंड पोस्ट विल बी नोट। ओके, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें सबमिट करना है। इसमें बोला है कि और अगर आपने ऑफलाइन वगैरह ऐसे कुछ किया तो दे विल बी रिजेक्ट। नो कॉरेस्पॉन्डेंस विद रिगार्ड टू स्टेटस रीजनिंग डुप्लीकेट सबमिशन, ये कुछ नहीं है। बस आपको एक्टिव ईमेल आईडी, इनएक्टिव फ़ोन नंबर ही डालना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। द कैंडिडेट शुड चेक देयर प्रोफाइल ऑन NTA वेबसाइट एंड रजिस्टर्ड ईमेल रेगुलरली फॉर अपडेट। नेक्स्ट, ओके, आपको एप्लीकेशन ध्यान से भरना है क्योंकि वो एप्लीकेशन में भी रिजेक्शन हो सकता है। सो रीज़न फॉर रिजेक्शन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या रीजंस हो सकते हैं? देयर आर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अपलोड कर दिया है। सबमिशन ऑफ मोर देन वन, एक ही एप्लीकेशन, जो एक इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकता है। अगर आपने 2 या 3 किए हैं तो दे विल बी रिजेक्ट। नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, 900 इज़ एप्लीकेशन फ़ीस। बोल रहे हैं अगर आपने इसमें भी अगर कुछ कम ज़्यादा किया है तो दे विल रिजेक्ट। एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इज़ एज फॉलोज। सो दिस इज़ एड्रेस। आप इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा कर रही हैं तो आप इसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दीज आर दी हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल ID। I think it's done. Okay. Candidate are requested to correspond in their email ID, email and tally number given above and note at the join Indian Army in regarding any query pertaining to this advertisement. अगर कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको कुछ भी पॉइंट अगर लग रहा है रॉन्ग है, तो आप इस पे इंफॉर्मेशन इस जो ये दिया गया है इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं। एंड दिस इज़ द वेबसाइट। अगर आपको और भी ज़्यादा इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मिलिट्री नर्सिंग वैकेंसी। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट विल बी ए वेरी गुड एंड एडवेंचर वाला जॉब हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक विद फ्यूचर, बी रेडी। थैंक यू।